हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और ये ब्लॉग है मेरा 23 जनवरी का। तो अभी शाम का समय हो रहा है और मैं पहुंच गई हूं अपने मायके, और काफ़ी दिनों बाद मैं अपने मायके आई हूं। लखनऊ से मैं शाम को ही चली थी, शाम को यानी 2-2:30 बजे के आसपास मैं चली थी, और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं पहुंच गई हूँ घर। रोड काफ़ी अच्छी बन गई है, तो 3 घंटे में ही हम घर तक बिल्कुल पहुँच गए, यानी 2.5 घंटे हमें पहुंचने में लगा और आधे घंटे फिर पहुंचने में 15-20 मिनट घर में लगे। और दोनों बच्चों को आज बहुत ही खुश है, ओजस भी और छोटा वाला भी। अब थोड़ा थोड़ा पहचानता है, थोड़ा थोड़ा नहीं भी पहचानता है। आजकल वो मम्मी को बहुत ज़्यादा पहचान रहा है। जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं ना, तो माँ को ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। और बहुत दिनों बाद इस बार मेरा मायके आना हो पाया, और शायद आ भी नहीं पाती अगर पापा जी लखनऊ नहीं पहुँचते, क्योंकि अक्षत के एग्ज़ाम्स थे, तो जिसके चलते ना मैं उसका एग्ज़ाम ड्रॉप नहीं करा सकती थी। तो इसीलिए पापा फिर पहुंच गए, तो अक्षत वहीं पर हैं अपने बाबा जी के साथ। और आद्या पहले से यहीं थी दादी के पास, तो दादी के यहाँ से फिर अभी यहाँ आ गई है मायके। और अब इसको अपने साथ वापस लेते मैं चली जाऊंगी। तो अभी देख सकते हैं शाम का टाइम हो रहा है, हम और बुआ दोनों लोग चाय पी रहे हैं। बुआ भी आ गई हैं हमारी छोटी वाली, और मौके मायके में मतलब बहुत ही ख़ास मौका है जिसके चलते हमें आना पड़ा है, और इस बार सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। बस छोटी वाली बुआ नहीं आ पाएंगी क्योंकि वो कल्पवास में हैं, तो इस बार वो नहीं आएंगी। और पूजा भी आ जाएगी, मैं हूँ, बड़ी वाली बुआ हैं। तो सब बहन बेटियाँ जब इकट्ठा होती ना, तभी घर में कोई त्योहार या कोई मतलब जो भी फंक्शन होता है, कार्यक्रम होता है, वो पूरी तरह से समझ में आता है कि हाँ हो रहा है। तो बहन बेटियों से ही घर होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं श्यामू और नेहा दोनों लोग खड़े हुए हैं। मम्मी छोटे वाले बेबी को लिए खड़ी हुई हैं, और आद्या भी यहाँ पे बैठे खेल रही हैं। तो अभी बस सब लोग आ करके जस्ट बैठे हैं, पानी ही पी रहे थे। बातें भी सबकी होती जा रही हैं। इस बार मेरा आना एक ही दिन के लिए हो पाएगा, क्योंकि अक्षत के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और पापा वहाँ पर हैं, तो पापा देख लेंगे एक दिन। और एक दिन के बाद फिर हमें वापस जाना है। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ हमारे मायके में जो सबसे ख़ास मिलता है वो है समोसे, अंकित के शॉप के। और ऐसे समोसे ना मुझे लखनऊ में भी खाने को नहीं मिलते हैं। चाय बनी है, साथ में है समोसा और हरी मिर्च है जो कि फ्राई है। बुआ ने एक ही समोसा लिया है और मैंने तो 2 लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं यहाँ के समोसे। तो मैंने कहा मैं 2 खाऊंगी, बुआ को लेना है तो बुआ एक ही ले ले। तो यहाँ पे बुआ और भतीजी दोनों लोग बैठ कर के समोसे और चाय इंजॉय कर रहे हैं। और देख सकते हैं उसके बाद नेहा आ गई थी, और यहाँ हमने दिव्य को गोद में लेकर के रखा हुआ है। और सब लोग पानी पी रहे थे ना, तो दिव्य भी इशारे से मांग रहा था मम 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 मम। तो नेहा उसको पानी पिला रही है। और अब ये पूरे 7-8 महीने के हो गए हैं। 2 महीने बाद इनका, 2-3 महीने बाद बर्थडे आ जाएगा। तो 8 महीने के हो गए हैं, और 9, 10, 11 और 3 महीने और बचे हैं, उसके बाद इनका बर्थडे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे। यहाँ पे तीनों बच्चे, आद्या, ओजस और दिव्य, तीनों के साथ बुआ की मस्ती हो रही थी। और इतने दिनों बाद मायके में इतने अच्छे से टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। और इस बार मुझे लखनऊ से अकेले ही आना पड़ा, दोनों में से कोई भी बच्चे मेरे साथ नहीं आए। मतलब अक्षत वही हैं, और आद्या यहाँ दादी के पास से और नानी के यहाँ आ गई है। और मेरा मायका और ससुराल, जैसे कि जो लोग मेरे ब्लॉग्स शुरू से देखते आए हैं तो उनको ये पता ही है कि मेरा मायका और मेरा ससुराल दोनों ही काफ़ी नज़दीक है, पास पास है। तो बस एक जगह आओ ना तो दोनों जगह हो लेना होता है, ऐसा है। तो अच्छा ही है, वरना अगर अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में होता ना, तो एक बार एक ही जगह जा पाते, दूसरी जगह तो नहीं जा पाते। और इस बार मैं ससुराल नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि एक ही दिन में ससुराल और मायके दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं यहीं मायके से ही वापस चली जाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोग आ गए थे, मैं और बुआ दोनों लोग चाची के घर आ गए हैं। तो आज हम लोग का खाना यहीं बना हुआ है, तो आज हम लोग का निमंत्रण है एक तरीके से। तो आज चाची के यहाँ रामायण का पाठ बैठा हुआ है 23 तारीख को, और 24 तारीख को रामायण का पाठ जो है वो समापन होगा, और उसके बाद फिर ब्राह्मण भोजन होगा और धृति का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा। तो सब धृति के बर्थडे के लिए सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे चाची खाना बना रही है, मतलब रोटियां बनाती जा रही हैं। तो हमने चाची से पहले ही कहा था कि मतलब रोटी हम लोग खाएंगे, पूड़ी नहीं खाएंगे। मैं कल भी पूड़ी खाओ और आज भी खाओ ना, तो डेली डेली ऑयली खाना ना नुकसान करता है हेल्थ के लिए। तो बैठे हुए थे, बस बुआ और हमारी बातें ही चल रही थी। छोटी वाली बुआ को याद कर रहे थे और उन्हीं की बात चल रही थी। और यहाँ पे
में बुआ बता रही थी कि पहले जब दोनों घर एक थे ना तो काफ़ी बड़ा घर था और खाना जो हमारे साइड वाला घर है उधर बनता था। तो बोलती थी पहले ना अकेले उधर जाने में डर लगता था, खाना बनता था और क्योंकि काफ़ी बड़ा था ना, एक छोर से दूसरा छोर हो जाता था। इधर सब लोग लेटते बैठते थे, उधर रात में बच्चे खेलने में लगे हुए हैं क्योंकि बहुत दिन बाद सब मिले हैं। और ममता बुआ आ गई है तो चाची की छुट्टी कर दी है किचन से, है ना। चाची चली गई, अब ममता का काम देख रही है, ममता बुआ यहाँ पूरी बना रही है। और मैं शाम को 7 बजे आई और बुआ से बात करने के बाद पता चला कि बुआ पहुँच गई है, तो हमने कहा चलिए पहुँचते हैं। और हमारी एक बुआ है कल्पवास में तो वो नहीं आ पाएंगी, अब पूजा भी अभी नहीं आई है, वो कल आएगी। तो यानी हम ही बुआ फर्स्ट नंबर पे हैं। बुआ फर्स्ट है, आप सेकंड। भगवान के आए से भी आए हैं, हम फर्स्ट रहते हैं। उस सेकंड वाले हैं, सब सेकंड नंबर पे आए थे। लेने वाली है। और धृति का डांस चल रहा था तो दोनों लोग आकर के मुझसे कह रहे थे कि बुआ हमारे साथ डांस करिए और वीडियो हमारा बनाइए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों के साथ मस्ती करने में लग गई थी और बहुत अच्छा लग रहा है। अक्षत को सब लोग याद कर रहे थे, पूछ रहे थे कि अक्षत इस बार नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और उनके ऊपर ना पढ़ाई लिखाई का जब बर्डन बढ़ने लगता है ना तो फिर लगाने के बाद वापस हम लोग चाची के यहाँ आ गए थे। तो अभी यहाँ पे चाची खाना निकाल रही सबके लिए। तो सब्ज़ी बनाई है, साथ में है चावल और रोटी गर्मा गर्म, और हम बस यही खाने जा रहे हैं। और आलू मटर तला हुआ है, तो ऐसा वाला जो धनिया वाला आलू मटर होता है, लहसुन वाला। और ये लोग हम लोग के यहाँ बचपन से बनता आ रहा था, तो ये सब चीज़ें ना हम लोग को आज भी खाने में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नीतू यहाँ पे बैठी थी, बुआ भी आ गई हैं, चाची यहाँ पे खाना निकाल रही थी। और मम्मी और चाची मेरी दोनों ही खाना बहुत अच्छा बनाती, बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। तो एक्साइटेड हूँ क्योंकि मम्मी लोगों के हाथ का खाना ना अब जल्दी मिलता नहीं है, बहुत ही कम, 1 ही 2 दिन मिलता है। वरना पहले तो बचपन वाली बात ही कुछ अलग थी। तो ना अपने हाथ का ही स्वाद मिलता है बड़े हो जाने के बाद। यही सारी चीज़ें होती हैं, यही सिर्फ लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो अभी हम लोग की ना दूसरी लाइफ शुरू हो गई है। हम लोग अपने घर गृहस्थी में ना इतना बिजी हो गए, व्यस्त हो गए कि बस अब अपने ही हाथ का ये देखिए, ये है आलू मटर गर्मा गर्म, अभी इसमें से भाप निकल रही है। तो चाची ने बनाया हुआ है आलू टमाटर मटर की सब्जी, चावल, रोटी, आलू मटर, अचार, यही सब कुछ खाने में है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं खाना खाने। और यहाँ पे बच्चा पार्टी मस्ती में लगी हुई। ओजस यहीं पे बैठ जाओ मेरे बगल में, आओ खिला दूंगी, बैठ जाओ। ऐसे बैठ जाओ, इसी चटाई में बैठ जाओ आधे के साथ। आधे तुम थोड़ा खिसक जाओ। ओजस भैया भी बैठा लो, ऐसे बैठ जाओ। सो गाइज गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 7:30, नहा चुके हैं हम, देख सकते हैं। आज हेयर वॉश किया हुआ है और आज ना सुबह पूरे बादल हो रखे थे, यहाँ लग रहा था धूप ही नहीं निकलेगी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो आज है धृति का बर्थडे और अभी नेहा सबके लिए गर्म पानी सबको दिया। बुआ और मम्मी दोनों अंदर बैठी हुई हैं हॉल में। और यहाँ आपको दिखाते हैं किचन में क्या हो रहा है। तो किचन में ये चाय बन रही है सुबह की। मम्मी तो छोटे वाले बेबी को संभाले हुए हैं क्योंकि वो खेल रहा है, और नेहा यहाँ पे सबके लिए चाय बना रही है।
और आद्या और धृति पीछे खेल रहे हैं। चाय का इंतजार था। इतना तेज नहीं, मेरा कुर्ता छोड़ो। ये लोग सारे बच्चे वहां मत जाना, वो कर रहा है ना, पोटी जा रहा है ना, ठंडी में सुबह चाय का है। जुकाम से मुझे हो गई है। कल जब आ रही थी तो रास्ते में इतनी हवा लग रही थी। नहीं, श्यामू के साथ जब बाइक से यहाँ तक आई तो ज्यादा तेज हवा लगी है। हाँ, ऊपर से श्यामू खूब तेज चलाया था। श्यामू को लेट हो रहा था ना बहुत देर से। निकल आई थी। तो इस समय मौसम के ये हाल है कि दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है और जैसे जैसे शाम होती है ना, सर्दी अचानक से बढ़ना शुरू होती है। तो नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद यहाँ पर नेहा ने करी पत्ता मांगा था क्योंकि वो बनाने जा रही थी पोहे। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे करी पत्ता का बहुत सा बड़ा सा पेड़ है, तो बस करी पत्ता तोड़ करके उसको ले जा कर के दूँगी। तो पोहा में डालेगी और पोहा बनेगा। और करी पत्ता डालने से ना पोहा का टेस्ट ही बिल्कुल बदल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते इतनी बड़ी सी पाइप पड़ी हुई, तो टाइम टाइम से पौधों को पानी वगैरह मिलता रहता है। तो इतनी बढ़िया सी यहाँ पे हरियाली हो गई है। और देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर गेंदे के पेड़ लगे हुए हैं, साथ में गुलाब के लगे हुए हैं, करी पत्ता लगा हुआ है। तो पूरा यहाँ पे ना चारों तरफ काफ़ी ग्रीनरी है और हर तरह के प्लांट्स मम्मी लोगों ने लगा के रखे हुए हैं। और जो भी चीज़ें फूल है और छोटी छोटी चीज़ें ना घर के आसपास ही आराम से मिल जाती हैं। एलोवेरा है, गुड़हल के फूल तो काफ़ी लगे हुए हैं, 2-2 3-3 पेड़ लगे हुए हैं। और सीजन ना गुड़हल, कनेल और उसके साथ साथ ये गेंदे वाले। और घर का बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। ये हमारे घर के सामने का व्यू है और चाचा का भी घर सेम ही डिज़ाइन में ऑलमोस्ट बन करके रेडी हो चुका है। इधर गैराज बना हुआ है जिसमें गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पे। और ये आपको दिखाते हैं यहाँ से पूरा फ्रंट का व्यू, कितना अच्छा लग रहा है जब दोनों घर एक ही जैसे ना। और जब ये पेंटिंग हो जाएगी ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हैवी सा सब कुछ दिखने लगा है। तो जिससे ना पूरा लुक चेंज हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं हलवाई लोग अपनी तैयारियों में लग गए हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि आज ही घर में शाम को सबका निमंत्रण है, खाना पीना है और शाम को ही धृति का बर्थडे सेलिब्रेशन है। तो इसलिए हलवाई लोग अपने काम में लगे हुए हैं। हम बाबा अपना बैठ करके यहाँ पे धूप भी सेकते जा रहे हैं और साथ ही साथ हलवाई लोगों का कामकाज भी देखते जा रहे हैं क्या हो रहा है। बुआ कह रही थी कि तुम तो नहा चुकी हो, बुआ भी नहा चुकी हैं। तो बुआ कह रही है अब हम भी अपनी अच्छी सी कोई साड़ी पहन लें, क्योंकि अभी हम लोग को मंदिर की तरफ जाना है। मंदिर में भी वहाँ पे कार्यक्रम है, जैसा कि रामायण का पाठ जो हो मंदिर में ही बैठा हुआ, जो गंगा किनारे मंदिर है, और वहीं पे हवन होगा। तो हवन के टाइम तक हम लोग को सबको पहुँच जाना है। अब आओ आधे हलवा खा लो। कहाँ चली गई? तो गाइस देखिए हमें मिल गया है हलवा, ओजस को खिला देते। लो ओजस खा, वो तनी के खा। बुआ हमारी नाश्ता करते हुए, सुबह सुबह हलवा बना हुआ है को तो बुआ नाश्ता करते हुए। ये देखिए गाइस ममता बुआ यहाँ पे पंजीरी भून रही हैं। बुआ पंजीरी बना रही हैं, है ना, खूब बढ़िया महक आ रही है। बुआ निधि के याद आवती है बुआ, बस निधि नहीं ना। तो गाइस निधि इस बार नहीं आ पाई है। तो ये देखिए गाइस नीतू तैयार हो रही हैं हम लोग कह रहे हैं जल्दी तैयार हो जाओ तो चलें। वहाँ भी रामायण खत्म होने वाली है, मतलब समापन की ओर है। अभी नहीं जाऊँ कहूँ उन्हें भी, चलो ठीक है फिर मैं चलती हूँ। तुम इस घर से ना उस घर हम लोग तुरंत होकर के आ जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी नेहा पोहे बनाने में लगी हुई है। तो उसके लिए मूंगफली, कड़ी पत्ता, प्याज सब कुछ उसने भून लिया है। आलू भी ऐसे ही
देखिए यहाँ पे पोहे बन कर के तैयार हो गए हैं और साथ में नेहा ने मैगी भी बनाया हुआ है, क्योंकि ओजस, आद्या और मतलब अक्षत का नाम आ रहा है और धृति, तीनों को मैगी ही खानी थी तो मैगी बना दी गई है। और वैसे ये आटे वाली मतलब मैगी है, मैदे की नहीं है। तो मैदे वाली जो मैगी होती है ना, मैदा की ज़्यादा चीज़ें बच्चों को नहीं खिलानी चाहिए क्योंकि नुकसान करती है। तो आटा नूडल्स लेकर के आए हैं, वही बना हुआ है। उसके बाद बाहर आ गए हैं गजानन, देख सकते हैं। तो अभी इनको दान दक्षिणा किया जाएगा और आज बहुत ही शुभ दिन है। आज हमारे घर में रामायण की पाठ की समाप्ति है और गजानन के भी दर्शन हो गए हैं। तो बच्चे यहाँ पे खूब खुश हैं और ओजस को यहाँ पे हाथी के ऊपर बैठना है, तो जिद कर रहे थे कि मुझे पापा हाथी के ऊपर बैठाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनको हाथी के ऊपर बैठा तो दिया गया है, लेकिन ये ना पहले तो खुशी खुशी बैठ गए, बाद में फिर रोना शुरू होंगे। तो जैसे ही 1-2 मिनट तक बैठे रहे, उसके बाद जो इन्होंने स्टार्ट किया रोना, शुरू हो गए थे रोना। तो यही है। और ये देख सकते हैं हाथी ना हिल डुल रहा है, तो इनको बाद में डर लगना शुरू हो गया था। उसके बाद अभी आद्या भी जिद करने लगी कि मम्मा मेरे को भी हाथी के ऊपर बैठना है। तो ये देखिए अभी आद्या, तो यहाँ पे आद्या भी बहुत ज़िद कर रही हैं कि मुझे भी हाथी के ऊपर बैठना है। और मैं मना कर रही हूँ कि ओजस अभी डर रहा है, तुम भी डरोगी। तो ये मान ही नहीं रही थी। काफ़ी देर के बाद अब ओजस को उतार लिया गया है। तो अब आद्या जिद कर रही है बैठने की, तो अभी इनको भी बिठाया जाएगा। और ये फिर जब पहले तो ये बड़े खुशी खुशी बैठ गई, फिर बाद में जो इन्होंने डरना शुरू किया कि अभी इनकी हालत में देखने लायक होगी। तो सब वीडियो का करेंगे, पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। न्यू है चैनल पे तो अरे मत डर कहीं नहीं ले जाएंगे। अरे नहीं ले जाएंगे, बैठी रहो। तू काहे को डर रही, रो रही है? तू तो मजे ले, बढ़िया हाथी कर रहा है ना। हाँ बढ़िया सवारी कर रहे हो, डरो नहीं। और देख सकते हैं मेरा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं क्या बताऊं हाथी के ऊपर। तो चलिए वीडियो का एंड